हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछता इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ द विजिबिलिटी कब मनाया गया? 29 मार्च, 31 मार्च, 30 मार्च या 2 मार्च को? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, 31 मार्च को। तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ द विजिबिलिटी की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष आपका 31 मार्च को मनाया जाता है। तो करंट अफेयर की इस क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में आई इंडिया टीवी रिपोर्ट 2024 में भारत में नए टीवी के मामले में कितनी परसेंट गिरावट आई है? आपसे पूछता है कि टीवी की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीवी के मामलों में कितने परसेंट की गिरावट आई है? 16%, 32%, 13% या आपका 27%? इस प्रश्न का जो ऑप्शन आपका सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 16%। आपका ऑप्शन भी सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन ए 16%। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। उसके पहले नेक्स्ट प्रश्न को देखने से पहले मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको जीके जीएस के साथ साथ डेली करंट अफेयर क्लास भी देखने को मिलती रहे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की सामान्य ज्ञान करंट अफेयर की इस क्लास का। तो हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षा संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षा संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार, मौसमी बसु, अशोक गहलोत या आर्यन बनर्जी? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, मौसमी बसु को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और जो आपके नई नई नियुक्ति से संबंधित है उसके बारे में आप चर्चा कर लीजिए। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि एटीएमए के नए एटमा के नए अध्यक्ष कौन बने? वो बने हैं आपके आर्यन बनर्जी। अर्नब होगा यहाँ पे, अर्नब बनर्जी। FIH एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन बने? वो बने हैं आपके PR श्रीजेश। ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन है? वह है आपके सरफुद्दुल्ला इब्ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO के रूप में किसने शपथ लिया? तो वो है आपका निधु सक्सेना। तो महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां उसके बारे में आपको सभी को यहाँ पे बता दिया है फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पदभार संभाला है? हाल ही में फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि महिलाओं संबंधी जो प्रश्न होता है वो आपसे जरूर से जरूर पूछा जाता है। प्रहलाद पटेल, ऋतुराज अवस्थी, जयश्री दास वर्मा या पवन बहादुर लूरी? इस प्रश्न का ऑप्शन आपका होता है फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार जो संभाला है वह आपका ऑप्शन सी, जयश्री दास वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में आपसे फिर से चर्चा कर लेते हैं। वह आपसे पूछता कि माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दाबलूरी को विंडोज एंड एक्सपेस दोनों का प्रमुख नियुक्त किया है। ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल का न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। अनड्रेड का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। सदानंद दाते को NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अजय ठाकर को म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो जितनी भी भारत की जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं जो आपके देश विदेश और तकनीकी संबंधित हैं उन सभी के बारे में मैंने आप सभी को यहाँ बता रखा है फ्रेंड। इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट मारिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आज की करंट अफेयर की क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वह आपसे पूछता है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक और ये पुस्तक से संबंधित आपसे लेखक और पुस्तक संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसको महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में नोट करिए कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन शैडो ऑफ AI को ह्यूमंस शॉर्टलिस्ट किया गया है? राधिका रमण, मधुमिता मुखिया, जया सिन्हा, अमिताभ घोष? तो जो पुस्तक उसका नाम क्या है? कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, मधुमिता मुखिया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर जरूर नोट करिएगा फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पुस्तकों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि 2024 में एवल पुरस्कार। तो अगर आपसे एग्जाम पूछता है कि एवल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। तो इस किससे सम्मानित किया गया है? मिशेल टेलारएंड को नीदरलैंड के विरासत पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष को। और मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आपके नीता अंबानी को। तो करंट अफेयर की इस क्लास में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड वह है आपसे पूछता है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित की अगर बात करें तो यह प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले इसका
उत्तर जान लेते हैं। मीना चंदारा, आशा लकड़ा, समीर रस्तोगी या विवेक रॉय। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन ए मीना चंदारा। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है मीना चंदारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न उसके बारे में चर्चा कर लीजिए कि रिकेन यामामोटो को 2024 से पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आर्किटेक्चर के नोबेल पुरस्कार के रूप में इसको जाना जाता है। भारत को खसरा और रूबेल का चैंपियन पुरस्कार मिला हुआ है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे डबल स्टार बना लीजिए। जोया अख्तर और अशमा खान ने इंडिया यूके अचीव्स ऑनर्स का खिताब जीता है। बॉय जोन्स पुरस्कार के लिए टाइगर वुड्स को चुना गया है। रिकेन या यूक्रेन में होगा, यूक्रेन में यामामोटो ने 2024 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में कच्छथीव द्वीप चर्चा में रहा, इससे किस देश ने भाग लिया है? तो हाल ही में कच्छथीव द्वीप जो चर्चा में रहा है ये किस देश से लिया गया है? कनाडा, थाईलैंड, श्रीलंका या रूस? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन सी श्रीलंका। ऑप्शन सी श्रीलंका। उसके पहले फ्रेंड मैं आपसे इसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना करते ही ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे चैनल के माध्यम से जितने भी लेटेस्ट वीडियो रहते हैं वो आप तक प्रोवाइड हो सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। श्रीलंका भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 करोड़ रुपए का निर्माण की परियोजना को पारित किया गया है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर कौन है? वो है आपके पदुम तिमाका। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस को वर्चुअल लॉन्च किया गया है।